हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रेडी फॉर टुमारो में। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो सिर्फ रिटर्न देखकर किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्टॉक में निवेश कर देते हैं और फिर बाद में उनके पास पछताने के सिवाय कुछ भी नहीं होता। अच्छे रिटर्न दिखाने के लिए हमको एब्सोल्यूट रिटर्न शो किया जाता है और उसको देखकर हमको लालच आ जाता है और हम अपना पैसा इन्वेस्ट करके फंस जाते हैं। तो चलिए आज हम थोड़ा समझते हैं रिटर्न के बारे में कि एब्सोल्यूट रिटर्न क्या होता है, और हमारे पास एक और रिटर्न टाइप है CAGR, जिसको कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट भी बोला जाता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एब्सोल्यूट रिटर्न सिंपल कैलकुलेशन होता है जिसमें कोई भी टाइम फ्रेम का यूज़ नहीं होता, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो आप देख सकते हैं। एब्सोल्यूट रिटर्न इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू divided by initial value into 100। CAGR रिटर्न जो हमारे पास एक और है उसको भी हम चेक कर लेते हैं कि इसका क्या फॉर्मूला होता है एंड इसमें टाइम फ्रेम कैसे यूज़ होता है। तो इसकी अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो उसका फॉर्मूला होता है CAGR इक्वल टू फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू, जिसमें 1 बाय पावर n यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स है, और जो भी वैल्यू आएगी उसको -1 कर देंगे तो हमको हमारा CAGR वैल्यू मिल जाती है। तो ये दोनों फॉर्मूलों को यूज़ करने के लिए हमारे पास और भी एप्लीकेशन अवेलेबल है, बट मैंने आप लोग की सुविधा के लिए एक एक्सेल फाइल में ये दोनों फॉर्मूले पुट करके रखे हैं, जिसको भी हम यूज़ कर सकते हैं अपना एनुअल रिटर्न देखने के लिए, दैट इज़ एब्सोल्यूट रिटर्न एंड CAGR रिटर्न में क्या डिफरेंस आता है और एक ही इनपुट पर दोनों में क्या वैल्यू शो होती है वो भी हम इसमें देख सकते हैं। दोस्तों ये देखिए आपके सामने ये एक्सेल फाइल मैंने ओपन की है और इसमें मैंने एब्सोल्यूट और CAGR का जो भी रिटर्न आएगा उसको यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया हुआ है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एब्सोल्यूट की अगर मैं बात करूं तो उसका जो फॉर्मूला मैंने लिखा है F7 मीन्स फाइनल वैल्यू माइनस F6 इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। ये हो गया एब्सोल्यूट का फॉर्मूला। एंड CAGR के लिए फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू, ये एक्सपोनेंट इसमें पावर का काम करता है, एक्सपोनेंट 1 बाय F5 यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स है, डेट मीन्स n, और उसका जो भी वैल्यू आएगा उसको -1 कर देंगे एंड परसेंटेज में निकालने के लिए इंटू 100 कर देंगे, तो वो हमको CAGR का वैल्यू प्रोवाइड कर देगा कितना परसेंट रिटर्न CAGR में आया। तो चलिए अब अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए हमने एक इन्वेस्टमेंट किया था 1000 रुपीज़ का, एंड वो वैल्यू 1000 रुपीज़ से बढ़कर आफ्टर 6 इयर्स उसकी वैल्यू हो जाती है 35 या फिर 3000 हम ले लेते हैं 3000। अब हमको जो ये वैल्यू है इसको मैं लिख भी देता हूँ, ये हमारी इनिशियल वैल्यू है और ये हमारी फाइनल वैल्यू है, और जो हम नंबर ऑफ ईयर्स लेने वाले हैं वो 6 इयर्स ले लेते हैं। तो ये वैल्यू जब हम इस वाले फील्ड पर पुट करेंगे तो फिर हम देखते हैं कि हमको एब्सोल्यूट रिटर्न में कितना परसेंटेज आता है और CAGR में कितना परसेंटेज आता है। तो चलिए देखते हैं। ये हो गया 6 इयर्स, इनिशियल वैल्यू हमने ली 1000 और हमारी फाइनल वैल्यू हुई 3000। तो ये देखिए दोस्तों आपके सामने एब्सोल्यूट एंड CAGR दोनों की वैल्यू आ गई है। एब्सोल्यूट हमको बता रहा है कि हमको 200% का रिटर्न मिला है और CAGR हमको बता रहा है 20%, 20.09। तो जैसा मैंने आपको इनिशियली बताया था कि एब्सोल्यूट का जो कैलकुलेशन होता है उसमें टाइम फ्रेम जो ईयर्स है उसको कैलकुलेट नहीं किया जाता, जो कि एक डिसएडवांटेज है
जिससे हमको एग्जैक्ट रिटर्न, हमको ईयर वाइज में कितना रिटर्न मिला वो हम कैलकुलेट नहीं कर पाते, और हमको ये देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव अच्छा लगता है कि भाई हमको 200% का रिटर्न मिला है या शो हुआ है, तो ये बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई, डिफरेंस आपको समझ में आया होगा एब्सोल्यूट रिटर्न वर्सेस CAGR रिटर्न पर। और आपको अगर सच में किसी म्यूचुअल फंड या स्टॉक में निवेश करना है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप CAGR रिटर्न के लिए चेकआउट कीजिए। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप जो भी उसकी इनिशियल वैल्यू है वो आप निकाल लीजिए और फाइनल वैल्यू वो आप निकाल लीजिए, और इस फॉर्मूला में आप रख के और वो टाइम फ्रेम को रख के आप चेक कर सकते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी, और मेरी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आपको अगर किसी और टॉपिक में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी कमेंट आउट करके बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड सो दैट उनको भी ये इन्फॉर्मेशन पता चले कि हमको क्या चीज़ चेक करनी चाहिए वाइल सेलेक्टिंग एनी म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स। तो अभी के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय दोस्तों।